यजमान आयोजक जो भी कह लें, श्री श्याम बिहारी दास जी महाराज, सपरिवार सपरिकर समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, आज कितना सुंदर अवसर है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवसर पर भागवत जी के चतुर्थ दिवस में स्वयं भगवान के ही रूप में श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी महाराज पधारे। तो भगवान और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता। देवर्षि नारद कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, तस्मिन् परमात्मनि तज्जने, जो उनके भक्त हैं उनमें भेद का अभाव है। ऐसी स्थिति में हम लोगों का महत् सौभाग्य, पूज्य महाराज श्री ने इतना श्रम करके, अभी मैं परसों महाराज जी के यहाँ घर पे गया था, आपके चिरंजीवी श्री इंद्रेश जी ने कहा स्वामी जी आना है, तो दास रात में 11 बजे तक वहीं रहा। फिर फ़ोन से बात भी हुई, महाराज जी ने कहा कि हम तो अभी शिमला में हैं लेकिन ज़रूर आएंगे कथा में, और बड़ी कृपा की आपने, और कल ही आपको जाना है, इसलिए आपका ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। फिर भी आप अपनी अनुकूलता से जैसी भी स्थिति हो, आज का ये पवित्र सत्र पूज्य महाराज श्री ने प्रारंभ में ही भक्ति के मूल सिद्धांत को अपनी पंक्तियों से निबद्ध किया कि भगवान के चरणारविंद में हमारा मन आज ही दृढ़ हो जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्त। सच्चाई यही है कि आज ही हमारा चित्त मन भगवान के चरणारविंद में आबद्ध हो जाए, क्योंकि जीवन अनित्य है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और अगर व्यक्ति इस अनित्य संसाधनों को पाकर के उस नित्य परमात्मा का भजन नहीं करता है, तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग कौन हैं? अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। वे नराधम हैं, वो नर नहीं है, नराधम है, जो इस मानव शरीर को पाकर के भगवान के भजन में नहीं लगते। आज ही हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए। इस पंक्ति को हमारे आलवार श्री कुलशेखर आलवार ने अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में इसका अनुसंधान किया है। इसको हमारे यहां नैत्यानुसंधान कहते हैं। अत्यंत दीनता का भाव जो शरणागति का आधार है। पूज्य महाराज श्री ने निवेदन किया, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दीर्घ शरणागति ग्रंथ है, और श्रीमद् भागवत महापुराण तो पग पग पर इस दिव्य ग्रंथ में भगवान की शरणागति का ही विवेचन है, शरणागति का ही विवेचन है। गोपियां भी भगवान श्याम सुंदर को ढूंढ करके थक गईं, सारे साधन उनके जब फेल हो गए, तो अंत में गोपियों ने भी रो करके शरणागति ही की है। वो रुदन ही शरणागति। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन आलसा। जैसे बालक अपनी मां के गोद में जाना चाहे, लेकिन वो असमर्थ बालक स्वयं चलकर उठकर अपनी मां के गोद में नहीं जा सकता, उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। अंत में वो हार करके जब रोने लग जाए तो मां स्वयं आकर के उसे गोद में उठा लेती। यही शरणागति का स्वरूप। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्या। कठोपनिषद में भगवती श्रुति कहती हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या। उस परमात्मा को हम प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकते। वैसे तो वहां प्रवचन का अर्थ ये प्रवचन नहीं है, वहाँ प्रवचन का अर्थ अपनी स्वशाखा अध्ययन, अपनी शाखा वेद का अध्ययन करना, गुरु के चरण में बैठकर, उस अर्थ में कहा गया है। लेकिन प्रवचन का यह भी अर्थ ले सकते हैं कि केवल हम
प्रवचन सुनने और सुनाने मात्र से अगर ये मान लें कि अब हमको भगवान मिल जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं। नायमात्मा प्रवचने न लगते न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत मेधा हो, बुद्धि हो जाए, हम मेधावी हैं, हमें भगवान मिल जाएंगे। बोले मेधावी होने से भगवान नहीं मिलते। न बहुना श्रुते न, हम बहुत श्रुत हैं इसलिए भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोले ना, ये भी संभव नहीं। तो प्रश्न किया फिर भगवान कैसे मिलेंगे? तो कहते हैं यमे वैश वृणुते तेन लभ्या। वो स्वयं जब तुम्हारा वर्ण करेंगे तब तुम उन्हें प्राप्त कर पाओ। तो प्रश्न हुआ फिर वो वर्ण कब करेंगे? बोले जब तुम्हारे सारे साधन के अभिमान टूट जाएंगे, साधनाभिमान टूट करके तुम समर्पित हो जाओगे तो भगवान स्वयं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। यही गोपियों के साथ था। गोपियों के भी सारे साधन व्यर्थ हो गए। ढूंढा, पूछा, वृक्षों से पूछा, पीपल से पूछा, अश्वत्थ से, बट से, छोटे वृक्षों से पूछा, तुलसी से पूछा, ये वृक्ष क्या है? बोले वृक्ष ये महापुरुष और विद्वानों के प्रतीक हैं। रास पंचाध्याय। अर्थात हम भगवान को ढूंढने के लिए बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों के चरणों में बैठ बैठ करके, सुन करके, उनके उपाख्यान को सुन करके, उनके माध्यम से हम ढूंढें, ये भी विधि होती है। लेकिन अंत में सब करने के बाद समर्पण ही मूल है। गोपियों ने भी अंत में रो करके कहा, रो करके भगवान का स्मरण किया। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो भगवान स्वयं चल करके आ गए। तासामाविर्भूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमद मन्मथा। पीतांबरधर स्रग्वी, पीतांबर का मतलब ही होता है पीतांबरधर। पीतांबर शब्द का पीता पीला है, अंबर जिसका, उसको कहते हैं पीतांबर। भगवान का नाम ही पीतांबर है बहुब्रीहि समास करने पर। लेकिन फिर भी धर जोड़ते हैं, पीतांबर धर, पीतांबर लिए हुए आ गए। इसका अर्थ ये किया आचार्यों ने कि भगवान अपने पीतांबर को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। पीतांबर धर क्यों? बोले गोपियों के अश्रु का प्रमार्जन करने के लिए गोविंद स्वयं आ गए आंसू पोंछने। पीतांबर धर स्रग्वी साक्षान मनमथ मन्मथा। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन कर देने वाले त्रिभुवन कमनीय गोविंद प्रकट हो। यही शरणागति, यही शरणागति। यशोदा रानी भगवान को उलूखल में निबद्ध करना चाहती, सारे साधन व्यर्थ हो गए। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम संदधे नच्च गोपिका। सारे साधन, ये सब साधन ही है। अंत में मातुः परिश्रमम दृष्ट्वा, कृष्ण परिश्रमम दृष्ट्वा। कृष्ण ने परिश्रम जब देखा कि अब मैया थक गई, मैया ने रस्सी रख दी। बोले अब हम नहीं बांध पाए। भगवान ने कहा अब हो गई शरणागति, अब हम बन जाएंगे। यही शरणागति। पग पग पर भागवत जी में शरणागति ही बड़ी महाराज। अंत में यशोदा रानी ने जब रस्सी रख दी, ये समर्पण। हमारे सारे साधन बेकार हो गए। न धर्मनिष्ठोस्मि न च आत्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो अनन्यगति। यही तो शरणागति है। न हमारे पास धर्म है, न कर्म है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, न विवेक है। सारे साधन मेरे खत्म। अकिंचनो नन्यगति शरण्य तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। मैं अकिंचन हूं और अकिंचन के साथ साथ अनन्य गति हूं। दूसरी कोई गति भी नहीं। जाऊं तो कहां जाऊं? जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। आपके चरण को छोड़ करके कहां जाए? जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। ताको नाम पतित पावन जग। ताको नाम पतित पावन जग। केहि अति दीन प्यारे। केहि अति दीन प्यारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहां तज चरण। भगवान के चरण को छोड़कर हम कहां जाएं?
अनन्य गति, भगवान के अतिरिक्त दूसरी कोई गति भी नहीं है। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करना, ये शरणागति ही सर्वोपरि। महाराज जी 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 जी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और शरणागति में सब प्रयत्न भगवान को करना पड़ता है, जीव को कुछ नहीं करना। जीव को तो केवल शरणागति करनी, समर्पण। वह भी समर्पण की शारीरिक नहीं है, शारीरिक शरणागति नहीं है, वो तो मानसिक है। केवल भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम कर ले, ये शरणागति थोड़ी, वो तो प्रणाम है शरणागति में, वो भी एक दृश्य है। लेकिन यथार्थ में शरणागति तो मानसिक ही है, मन से भगवान को पूर्ण समर्पित हो जाना, सब भगवान के ऊपर छोड़ देना। जिस प्रकार से ठाकुर जी रखें उस प्रकार से। और यही शरणागति का भाव अंत में भागवत जी में सूत जी ने कहा, ये भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते का तात्पर्य यही कि अब जो आपको करना हो करो, मेरे कर्मों के हिसाब से मेरा जहां जन्म होना हो जन्म हो, मुक्ति मिलना हो मुक्ति मिले, जो करना हो सो करो, बस आपके चरणों का स्मरण बना रहे। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। तो ये भाव, समर्पण का भाव, और इस समर्पण के भाव के साथ साथ नैत्यानुसंधान, अत्यंत दीनता का अनुसंधान कि मैं अत्यंत दीन हूं। इसीलिए वैष्णव लोग अपने को दासानुदास कहते हैं, मैं भगवान का दास का दास हूं। इतना ही नहीं, चरमावधि दास। जो प्रपन्न वैष्णव होते हैं वो जब किसी वैष्णव से मिलते हैं तो यही कहते हैं, चरमावधि रामानुज दास। चरमावधि माने जो चरम सीमा। श्री कुलशेखर आळवार अनुसंधान करते हैं, त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे भगवान, मैं आपके दास का दास, दास का दास, दास का दास, चरमावधि दास हो। ये नैत्यानुसंधान। हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं तो दास की तो बात छोड़ो, आपके जो दास हैं उन दासों के घर के नाली का मैं कीड़ा बन जाऊं। इतना नैत्यानुसंधान। भवने स्वस्वपि कीट जन्म में इतरावसथे सुमास्म भूदपि में जन्म चतुर्मुखात्मा। ब्रह्मा का पद हमको नहीं चाहिए, आपके भक्तों के घर में हम नाली के कीड़े बन जाएं तो उनका उच्छिष्ट प्रसाद हमें मिलता रहेगा, उनकी चरण रज हमें प्राप्त होती रहेगी। ये नैत्यानुसंधान। कुलशेखर आळवार ने तो अपने द्राविड़ प्रबंध में भक्ति के मूल सिद्धांत, बहुत सारी बातें हमारे द्राविड़ आलवारों ने अपने ग्रंथ में अनुसंधान किया। इसीलिए भागवत के महात्म्य में भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके। द्रविड़ देश में जहां नम्माळवार, जिनको षठकोप आळवार करते हैं, उनका जहां प्रादुर्भाव हुआ है वही भक्ति का प्रादुर्भाव स्थल है। आळवार तिरुनगरी उसको बोलते हैं, वही भक्ति का प्रादुर्भाव। तो श्री कुलशेखर आळवार ने अपने द्रविड़ प्रबंध में इस नैत्यानुसंधान का एक विलक्षण चिंतन किया है। उस बात को कह करके हम आगे बढ़ें, प्रसंग आ गया इसलिए कहते हैं। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, है प्रभु, तिरुपति बालाजी जब वो दर्शन करने गए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप मुझे यहीं अपने शरण में रख लो, मैं यहीं पड़ा रहूं। यहां से उनका चिंतन शुरू हुआ। तो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप मुझे यहाँ अपने तिरुमला पर्वत का पेड़ बना दो, मैं पेड़ बना रहूं। जैसे उद्धव जी की कामना है, वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम, वही कामना कुलशेखर आलवार ने किया कि हमको वृक्ष बना दो। लेकिन फिर कुछ देर बाद उन्होंने भगवान से कहा, नहीं नहीं, वृक्ष बनने में नुकसान हो जाएगा। बोले क्या?
बोले वृक्ष को कोई काट ले जाएगा तो फिर हम आपसे दूर हो जाएंगे, इसलिए हमको वृक्ष मत बनाओ। बोले तब ये तो हमको यहाँ के जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इसका प्रस्तर खंड बना दो, पत्थर बना दो, मैं पत्थर बन करके पड़ा रहूंगा, आपका सानिध्य मिलता रहे। फिर अगले पद में उन्होंने कहा कि आप अगर हमको पत्थर बना देंगे तो भी नुकसान हो जाएगा। बोले क्या? बोले कोई राजा महल बनाएगा, घर बनाएगा, बड़े बड़े पत्थर की जरूरत पड़ेगी, उठा ले जाएगा, फिर हम चले जाएंगे। इसलिए पत्थर भी मत बनाओ, जिस मार्ग से लोग आपका दर्शन करने जाते हैं उस मार्ग का पत्थर बना दो, उस मार्ग का मुझे पत्थर बना दो, उधर से लोग जाएंगे, आपके भक्तों की चरण रज मुझे मिलती रहेगी। फिर आगे पद में कुलशेखर आलवार ने अनुसंधान किया, नहीं नहीं, आज जो मार्ग है ये कठिन मार्ग है, कल कोई सुलभ मार्ग बन जाएगा तो भक्त इधर से जाना छोड़ देंगे, तब उनकी चरण रज मुझे कहाँ मिलेगी। इसलिए आप किसी भी मार्ग से कोई भक्त होकर के आएंगे तो आपके द्वार पर ही तो पहुंचेंगे, तो आपके द्वार में प्रवेश करते समय जो पहली सीढ़ी है, प्रथम सोपान है, उस सोपान का पत्थर मुझे बना दो, मैं वहीं पड़ा रहूंगा। ये उनका अंतिम अनुसंधान है कि आपके देवालय के मंदिर के द्वार की जो प्रथम सीढ़ी है उसके रूप में मुझे प्रतिष्ठित कर दो, जितने भक्त आएंगे उनकी चरण रज मुझे मिलती रहे। इसीलिए आज भी दक्षिण भारत में जितने मंदिर हैं उन मंदिरों की प्रथम सीढ़ी को कुलशेखर पड़ी कहा जाता है। कुलशेखर पड़ी, पड़ी माने सीढ़ी, कुलशेखर पड़ी। और इसीलिए आज भी हम मंदिरों में जाते हैं तो सबसे पहले जो सीढ़ी होती है उसको छू करके प्रणाम करते हैं, कुलशेखर आलवार का नैत्यानुसंधान जो है उसका चिंतन करते हैं। तो कहने का भाव कि ये नैत्यानुसंधान, ये दैन्य ही शरणागति का आधार है। तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य माम स्मर लोकनाथ। श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान के दिव्य मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग अनुसंधान कर रहे थे। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने कपिल भगवान के चरित्र को श्रवण किया। आगे श्री मनु जी महाराज के वंश का वर्णन, मनु जी महाराज के पुत्र जो प्रियव्रत, उनके पवित्र वंश का वर्णन, प्रियव्रत के वंश में ही आगे चल करके भगवान ऋषभदेव का अवतार। भगवान ऋषभदेव भगवान के 8वें अवतार हैं भागवत जी के गणनाक्रम के अनुसार। ओ अष्टमम मेरुदेव्याम तु नाभिर्जात उरुक्रम। तो भगवान के अवतार श्री ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। इनके पिताजी ने जब यज्ञ किया, महाराज नाभि ने, उनके यज्ञ में भगवान पधारे, प्रार्थना की। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? इनके पिता ने कहा महाराज आपके समान ही बेटा चाहिए, आपके समान पुत्र हमें प्राप्त हो। तो भगवान के समान तो भगवान ही होते हैं, दूसरा कोई हो नहीं सकता। स्वयंभू मनु ने भी भगवान से यही मांगा था, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। तो इसका जो उत्तर भगवान ने मनु जी को दिया वही उत्तर यहां भी मिलना तय था। आप सरिस खोजों कहाँ जाई, नृपतो तने हो में आई। भगवान ऋषभदेव के रूप में आए। इनके जन्म लेने पर अनेक दिव्य मंगल हुए। देवराज इंद्र ने इनसे प्रतिस्पर्धा की, वर्षा नहीं की। भगवान ऋषभदेव ने अपने प्रताप से, अपने संकल्प से वर्षा की। इनका नाम ऋषभ पड़ा। कि 100 पुत्र हुए ऋषभदेव भगवान के, जिनमें 81 पुत्र कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः। वे ब्राह्मण कर्मकांड के महान विद्वान हुए। 9 पुत्र इनके नव योगेश्वर, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, चमस्कर भाजन इत्यादि। और इनके 9 पुत्र अलग अलग 9 वर्षों के राजा हुए। और जो ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी महाराज, वो इस भारतवर्ष के अजनाभ वर्ष के राजा हुए। श्री ऋषभदेव भगवान ने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर वे भी परमहंस वृत्ति से रहने लगे। परमहंस धर्म का अनुसंधान करते हुए विचरण करते। एक बार विचरण करते करते ब्रह्मावर्त में ब्रह्मर्षियों की सभा में उनका आगमन हुआ।
वहाँ ब्रह्मर्षियों की सभा में लोगों ने ऋषभदेव भगवान से तत्व की जिज्ञासा की, तो ऋषभदेव भगवान ने उन सभी लोगों को तत्वोपदेश किया और तत्वोपदेश में यही कहा कि हे पुत्रों, हे प्राणियों, ये मानव जीवन जो मिला है केवल सुख भोग के लिए नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान रहते बिडभुजाम। ये शरीर केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर संसार सागर से पार जाने का साधन है। नर तन भव बारिधि कह बेरो, यह भव सागर पार करने के लिए बेड़ा है, साधन है। ये बात समझ करके तप के द्वारा, साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा अपने अंतःकरण को पवित्र करके, विशुद्ध करके परम श्रेय की प्राप्ति कर लो, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इसके लिए करना क्या होगा? परम श्रेय की प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति के लिए करना क्या होगा? कहते हैं मुक्ति की प्राप्ति के लिए महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। महत सेवाम द्वार बाहुर विमुक्ति है। महापुरुषों की सेवा, महापुरुषों का आश्रय, उनके चरणों में हम बैठकर जब श्रवण करेंगे तब हमें मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। इन महापुरुषों को प्राप्त करके उनसे हमें क्या मिलेगा? उन महापुरुषों की कृपा से ही भगवत प्रीति की प्राप्ति हो। भगवत प्रीति जो, जिसे हम भक्ति कहते हैं, भगवत प्रीति ही भक्ति है। भक्ति क्या है? श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं महनीय विषय प्रीति ही भक्ति है। महनीय परमात्मा के विषय में जो प्रीति है उसी का नाम भक्ति है। महापुरुषों की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होगी और वह प्रीति जब प्राप्त होगी तभी मुक्ति प्राप्त होगी। भगवान ऋषभदेव कहते हैं प्रीतिर न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होगी तब तक देह बंधन से जीव मुक्त नहीं हो सकता। प्रश्न हुआ बंधन क्या है? बंधन क्या है? तो कहते हैं ये मम का भाव ही बंधन का कारण है। द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च। बंधन और मुक्ति का मूल कारण क्या है? कहते हैं न ममेति ममेति च। द्वे पदे बंध मोक्षाय। दो पद है, एक पद है नमम और एक पद है मम। एक मुक्ति का हेतु बन जाता है, एक बंधन का हेतु बन जाता है। ममेति बध्यते जंतु। ममेति, मम के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है। न ममेति विमुच्यते, न मम के कारण ही मुक्ति मिलती है। बस दो ही पद में बंधन और मुक्ति का विवेचन है। गरुड़ पुराण में कहते हैं कि द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतुर न ममेति विमुच्यते। इसीलिए भक्त नमम, न मम मेरा नहीं, मम मेरा, और जब मेरा होगा तो मैं और मेरा, तो स्वाभाविक है सामने वाले के लिए तू और तेरा। तो बस इतना ही तो माया है। मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु मोर तोर ते माया। यही बस कीले जीव निकाया, यही रस कीले जीव निकाया। मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु मोर तोर ते माया। मैं अरु मोर तोर ते माया। जीव बस कीने जीव निकाया, यही बस कीने जीव निकाया। मैं अरु मोर तोर ते माया। मैं मेरा तू तेरा, इतना ही बस माया का स्वरूप है। न ममेति, न मम, मेरा नहीं है तो किसका है? बोले कृष्णाय। इसी को हमारे यहां मंत्रार्थ कहा है श्री लोकाचार्य स्वामी जी ने। मुमुक्षुपटि ग्रंथ में मंत्रार्थ में कहते हैं कि जो मंत्र हमें
आचार्य के द्वारा प्राप्त होता है, कोई भी मंत्र हो, नारायण मंत्र हो, राम मंत्र हो, कृष्ण मंत्र हो, किसी भी मंत्र को हम प्राप्त करते हैं तो उस मंत्र में एक पद होता है, नमः पद, चाहे वो पहले रहता है चाहे बाद में रहता है। अष्टाक्षर में पहले है ओम नमो, बाद में नारायण है। द्वादशाक्षर में पहले नमः पद है, और किसी किसी मंत्र में बाद में, जैसे राम जी के षडक्षर मंत्र में बाद में नमः पद है। तो मंत्रार्थ प्रकरण में आचार्य चरण कहते हैं ये नमः पद जो अव्यय है, वो अव्यय तो है ही है, लेकिन अव्यय के साथ साथ वह व्युत्पन्न मान करके उसका अर्थ करते हैं न माने नहीं, म माने मेरा, न म मेरा नहीं। नमम का ही संक्षिप्त रूप नमः। बोले तब, बोले यही चिंतन करो मंत्र जपते समय, कृष्णाय नमः, अर्थात घर किसका? बोले मेरा नहीं, कृष्णाय नमः, मेरा नहीं। पुत्र किसके? बोले कृष्णाय नमः, मेरा नहीं। इस प्रकार सदा सर्वदा मंत्र में नमः पद के द्वारा ममकार का त्याग करते रहना, ममता का त्याग करते रहना, यही नमः पद का अनुसंधान श्री लोकाचार्य स्वामी जी ने मुमुक्षुपणे ग्रंथ में कहा है। पूरे मंत्रार्थ का सार इसी में, इसी विषय को लेकर इन सारे विषयों को लिपिबद्ध करके शिलालेखों में लिखा करके अयोध्या में पूज्य श्री पंचरसाचार्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज ने मंत्रार्थ मंडपम बनाया, जिसमें इन सारे पदों के वो सांप्रदायिक अर्थों का विश्लेषण करके सब लिखा है। तो इस प्रकार से आसक्ति का त्याग हो जाए, नमः पद के द्वारा हर वस्तुओं में हम जो ममत्व रखते हैं उस ममत्व का हम त्याग करें, यही मुक्ति का हेतु है। ये सब उपदेश श्री ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को दिया। परमहंस वृत्ति से रहते थे, जंगल में विचरण करना, कहीं कुछ मिल जाए खा लेते, कहीं भी सो जाते, कहीं भी पड़े रहते, परमहंस। और एक दिन जंगल में दावाग्नि लगी, उसी दावाग्नि को ही निमित्त बनाकर उन्होंने अपनी लीला का संवरण किया, पूर्ण किया। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, कलयुग आने पर कुछ पाखंडी लोग ऋषभदेव भगवान की पदवी का अनुसरण करते हुए, उनके चरित्र का अनुसरण करते हुए, केश उल्लंघनादि करते हुए परमहंस बनने की चेष्टा करेंगे। प्रायेण भविष्यन्ति, कौन? बोले लोक विदूषकाः। ये जैन धर्मावलंबियों के लिए संकेत कर दिया है भागवत जी ने। ऋषभदेव को आदर्श मान करके वेद विरुद्ध आचरण करने लग जाएंगे, केश उल्लंघनादि, अहिंसा परमो धर्म के नाम पर, मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, इसके नाम पर अनर्गल कार्य, शास्त्र विरुद्ध कार्य उनके द्वारा होगा। कलयुग में ऐसे मत पंथ प्रकट होंगे। ये सब भविष्यवाणी वेदव्यास जी ने भागवत जी में की। इसके बाद इनके पुत्र श्री भरत जी का चरित्र है। श्री भरत जी महाराज राजा हुए, धर्मपूर्वक उन्होंने प्रजा का पालन किया। राज करते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने अपने गृहस्थ धर्म का पूर्ण पालन किया। ईजे च भगवंतम यज्ञ क्रतुरूपम, गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान की यज्ञ के द्वारा आराधना, ये क्षत्रियों के लिए परम धर्म है। इसलिए क्षत्रियों ने अपने गृहस्थ जीवन में रह करके बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान किए। अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोमानाम प्रकृति विकृति अनुसवनम। अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास सोम पशु, इन समस्त यागों को, वैदिक धर्मों को श्री भरत जी महाराज ने अपने गृहस्थ जीवन में रह करके किया। और बाद में कुल परंपरा का अनुसरण करते हुए गृहस्थ जीवन को छोड़कर जंगल में तप करने के लिए गए। मुक्ति नारायण क्षेत्र में गंडकी के तट पर जाकर तपस्या साधना करने लगे। और वहां जो घटना घटित हुई, एक हिरण के बच्चे में उनका स्नेह हो गया। उसकी मां मर गई थी, हिरण के बच्चे की, उसको लेकर के आए। इसकी मां मर गई है, इसको दूध कौन पिलाएगा, इसे तो कोई हिंसक जीव मार देगा।
ये भावना आई। संत के हृदय में करुणा होनी चाहिए। अभी पूज्य ठाकुर जी ने निवेदन किया, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। करुणा तो होनी चाहिए, लेकिन करुणा और कृपा करते समय इतनी सावधानी भी रखनी चाहिए कि करुणा और कृपा करते करते कहीं हम मोह में तो नहीं पड़ रहे हैं। ये करुणा कहीं हमको मोह के बंधन में बांध तो नहीं रही। करुणा करने की एक सीमा है, उस सीमा तक करुणा करने के बाद आप उससे विरत हो जाओ। उस हिरण के बच्चे को करुणा करके कृपा करके लेकर के आए, उसका पालन पोषण किया, अच्छा काम किया। दया होनी चाहिए। त्यजेत धर्म दयाहीनम, कहते हैं जिस धर्म में दया न हो ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, विद्याहीन गुरु का त्याग कर देना चाहिए। क्यों? बोले गुरु का वर्ण ही विद्या के लिए हुआ, जब विद्या ही नहीं है तो वर्ण का फल क्या निकलेगा, इसलिए पुनः अन्य आचार्य का वर्ण करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि दया परम धर्म है, लेकिन दया करते करते हम मोह में न पड़ जाएं, ये सावधानी रखनी चाहिए। दया के परवश होकर उस बच्चे को लेकर के आए, पाल पोस के बड़ा किया, और स्थिति क्या हुई? बोले वही स्थिति हुई, द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च। बंधन हो गया ममेति के कारण, मम ये मेरा है बस। जंगल में इतने हिरन थे, घूमते टहलते थे, खाते पीते थे, उनके प्रति उनका वो मम का भाव नहीं था कि वो मेरे हैं। वो कहीं भी घूमे टहले, उनको कोई चिंता नहीं, लेकिन ये मेरा है। ये ममता ने ही उनको बंधन में डाला, और उस ममता के कारण बार बार उस हिरण शावक का उन्हें स्मरण होता। एक दिन वो चला गया, उसी के समान हिरण सब इधर से घूमते हुए आए, वो देखा उन्हीं की झुंड में शामिल हो गया, चला गया। समान शील व्यसनेषु मैत्री, समान शील व्यसन में मित्रता होती है, सहज प्रेम होता है। अपने समान गुणधर्म वालों को देखा, उन्हीं के साथ वो चला गया कहीं। बहुत ढूंढा, बहुत चिंतन किया उसका, वो आया नहीं। बार बार उसी के विषय में सोच रहे थे, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कैसे होगा। और तब तक मृत्यु आ गई। मृत्यु बता के नहीं आती है कि हम फला दिन आएंगे, इतने बजे आएंगे, तुम तैयारी करना। अगर पता हो जाए कि मृत्यु इस समय होगी तो कुछ हो भी सकता है कि चलो भाई हम अपने कल्याण का चिंतन करें, दुनिया से विरत हो जाएं, जैसे महाराज परीक्षित ने किया। उनकी तो निश्चित हो गई कि आज के 7वें दिन मृत्यु होगी, इसलिए परीक्षित जी ने सावधानी बरती, साहब छोड़ करके गंगा के तट पर आ गए। लेकिन मृत्यु तो कहीं भी कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, और आ नहीं सकती है, वो तो आ चुकी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने कहा है भरत जी से चित्रकूट में कि मृत्यु के साथ ही व्यक्ति पैदा होता है, मृत्यु के साथ ही व्यक्ति का जन्म होता है। जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है, पैदा हो जाती है। देहेन सह जायते अद्यवा अब्दशतान्ते वा मृत्युरवै प्राणिनाम ध्रुव, भागवत जी में भी कहते। वहां पर भी राम जी ने यही कहा है कि जन्म के साथ ही मृत्यु भी पैदा होती है, और मृत्यु के साथ ही व्यक्ति चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है। सहैव तिष्ठति सहैव व्रजति। हम मृत्यु के साथ ही बैठते हैं, जहां बैठे हैं मृत्यु साथ ही बैठी हुई है, जहां चलते हैं वहां मृत्यु हमारे साथ रहती है। बस समय आने पर केवल वो अपना काम कर देती है, मृत्यु आती नहीं। ये तो व्यवहार में कहते हैं उनकी मृत्यु आ गई, अरे वो तो आ चुकी है, वो साथ में बैठी। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। मृत्यु आ गई भरत जी की। उसी समय हिरण के बच्चे का स्मरण कर रहे थे, अंतिम स्मृति के कारण उन्हें अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। अगला जन्म क्या होगा ये कर्म पर भी निर्भर करता है, और कर्म के साथ साथ अंतिम स्मृति। कर्म का सिद्धांत है, जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुकूल उसे अगला जन्म प्राप्त होगा। यत्यत शरीरम तत्तत् कर्मजन्यम, जितने शरीर दुनिया में है वो कर्मों के ही परिणाम है। लेकिन इसके साथ साथ कर्म के सिद्धांत के अतिरिक्त ये अपवाद सिद्धांत है कि अंतिम समय में व्यक्ति जिसका स्मरण कर ले वही बन जाएगा। ये अपवाद सिद्धांत, और अपवाद तो बलवान होता है। अपवादो विधिर बलवान भवेत, ये व्याकरण का ही सिद्धांत है, सब जगह लागू होता है, यहां भी लागू हो जाता है। भाई अपवाद है
तो अपवाद को तो कहीं जगह मिलनी चाहिए, तो उसको यही जगह मिलती कि भाई तुम अपना काम कर लो। तो अंतिम स्मृति अगर हो गई तो कर्म रखे रह जाते हैं, व्यक्ति अंतिम स्मृति के कारण उस जन्म को प्राप्त कर लेते। भरत जी को हिरण बनना पड़ा, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण स्मृति बनी रही और बड़ी सावधानी से उन्होंने वो जीवन व्यतीत किया। सूखे पत्ते खाकर एकाकी रह करके जीवन व्यतीत किया। वह शरीर जब उनका छूटा तो मरणोपरांत पूर्वकृत कर्मों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण उन्हें पुनः मानव जीवन प्राप्त हुआ। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म हुआ। ब्राह्मण के कुल में जब जन्म हुआ तो भरत जी सावधान हो गए। भगवान ने बड़ी कृपा की, हमें ब्राह्मण जीवन दिया। एक बार फिर अवसर मिला, मानव शरीर मिला। और ब्राह्मण का शरीर तो ऐसे भी क्षुद्र कार्य करने के लिए नहीं मिला है। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कार्य करने के लिए नहीं मिला। ब्राह्मण का शरीर तो इसलिए मिला कि तप करो, स्वाध्याय करो, वेदादि शास्त्रों का संरक्षण करो, इसी में जीवन व्यतीत करो। बाकी व्यापार कारोबार दुनियादारी करने के लिए दुनिया में बहुत से लोग, ब्राह्मण को तो परमात्मा इसीलिए पैदा करते हैं, तुम धर्म की सेवा करो। धर्म की सेवा ही उनके जीवन का सर्वस्व है। श्री भरत जी महाराज सावधान हो गए। भगवान ने कृपा करके ब्राह्मण जीवन दिया है, अब मुझसे कोई गलती न हो। बचपन से ही परम विरक्त रहते, किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, जो कुछ मिल जाए खा लें, जो कोई दे दे उसे स्वीकार कर लें। इस प्रकार अंतर्मुखी हो गए। उनकी इस अंतर्मुखता को देखकर परिवार के लोगों को लगा ये तो मंदबुद्धि है। पिताजी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, गायत्री पढ़ाने लगे, गायत्री याद कराने लगे। 6 महीने बीत गए लेकिन कुछ याद नहीं किया। याद तो इनको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें, लेकिन जानबूझ करके पिताजी के सामने कुछ याद करके नहीं सुनाए, इसलिए कि पिताजी जान जाएंगे कि इसकी स्मृति, इसकी मेधा बहुत तीव्र है, तो सब हमको याद कराएंगे और सुनेंगे। क्योंकि पहले तो यही परंपरा थी, ब्राह्मण बालक अपने पिता से ही अध्ययन करते थे, अन्यत्र अध्ययन करने के लिए जाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि सभी ब्राह्मणों का यही धर्म था, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम, अध्यापन ही ब्रह्मयज्ञ। और सभी ब्राह्मणों के यहाँ परंपराया होता रहा। ये तो आज है कि माता पिता या बाबा पितामह वेदादि शास्त्र नहीं पढ़े, पीढ़ी में किसी को पढ़ने की इच्छा हुई तो कहाँ जाए, बोले अब काशी जाओ, अयोध्या जाओ, वृंदावन जाओ, चित्रकूट जाओ। तब तो घर घर में यही था। ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन करते थे, शास्त्र का चिंतन सबके गांव गांव में होता था, अध्ययन होता। पिताजी ने पढ़ाना शुरू किया। भरत जी ने सोचा सब पढ़ लिख करके हम इनको बता देंगे तो ये जान जाएंगे कि अब ये योग्य हो गए। हमारी योग्यता जब सिद्ध हो जाएगी तो हमको यज्ञ आगादि कर्म के लिए यत्र तत्र भेजने लगेंगे। यज्ञ आगादि कर्मों से दक्षिणा प्राप्त होगी, धन संग्रह होगा, ये सब स्थिति उत्पन्न होगी। पिताजी मेरा विवाह कर देंगे, गृहिणी आ जाएगी, फिर तो गृहिणी आएगी, फिर बच्चे होंगे, परिवार होगा, फिर उनके लिए मुझे ये सब करते रहना पड़ेगा। ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, पूरा जीवन इसी में हमारा चला जाएगा। ये सब सोच करके भरत जी महाराज ने अपने आप को छिपाए रखा, अंतर्मुखी बने रहे। लोगों ने समझा ये तो मंद बुद्धि है, पागल है। पिताजी ने भी यही समझा। समय आने पर माता पिता की मृत्यु हो गई, भाई का साम्राज्य हुआ। भाई ने तो भोजन इत्यादि दिया, लेकिन भाई की पत्नी को अच्छा नहीं लगता, ये बैठ करके खाता। उसने सिखाया कुछ इससे काम लिया करो। भाई ले गया खेत में काम करने के लिए, चलो खेत में कुछ करो। जड़ भरत जी ने सोचा आज काम करेंगे तो कल हमसे दूसरा काम कराएगा, परसों तीसरा काम कराएगा, फिर तो हम खेत ही जोतते रह जाएंगे। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, तो इसी में हमारा सारा समय चला जाएगा। इसलिए देखो, व्यवहार, सिद्धांत, कर्तव्य, इन सब का महत्व है, लेकिन इन सब का महत्व होते हुए भी अगर उत्कट वैराग्य है, उत्कट वैराग्य है और आत्मकल्याण की उत्कट कामना है तो सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, उसके लिए फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं।
ओ भगवान का भजन। किसी के प्रति कोई कर्तव्य शेष नहीं बचता, क्योंकि जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है आत्मोद्धार। उस कर्तव्य के सामने सारे कर्तव्य नगण्य हो जाते हैं सब। लेकिन वो उत्कट वैराग्य हो तब, और उत्कट वैराग्य नहीं है तो फिर वो त्याग क्या होगा? बोले वो त्याग तुमको भ्रष्ट बना देगा। इतो भ्रष्टः ततो भ्रष्टः। इधर भी भ्रष्ट हुए, उधर भी भ्रष्ट हुए, न घर के रहे न घाट के रहे, कहीं के नहीं रहे। भरत जी महाराज का तो उत्कट वैराग्य था, जड़ भरत जी का साप से विरत थे। अंत में परिवार से भी उन्हें विरत होना पड़ा। भाई ने परिवार से निकाल दिया, चल पड़े विचरण करते हुए। जा रहे थे, सिंधु सौबीर देश का राजा मिल गया। वो पालकी में बैठ करके जा रहा था। उसे कहार की जरूरत थी। उसका एक कहार बीमार पड़ गया। सेवकों ने कहा महाराज ये मोटा हट्टा कट्टा आदमी है, इसी का उपयोग कर लें। बोले हाँ कर लो। कोई दुबले पतले तो थे नहीं, महाराज मस्त रहते थे, चिंता कोई थी नहीं, इसलिए स्वास्थ्य भी अनुकूल था, सदा प्रसन्न रहते थे। पकड़ लिया, बोले चलो पालकी उठाओ। पालकी ढोने लगे। अब पालकी लेकर के चलने का कोई अभ्यास था नहीं, थोड़ी असुविधा भई राजा को। तो राजा ने डांटा। राजा ने कहा कैसे चलते हो? फिर उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। तो राजा रहुगण ने कहा करोमि चिकित्साम दंडपाणिरिव, मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तुम सुस्थ हो जाओगे, ठीक हो जाओ। प्रकृतिम स्वाम भजिष्यसि इति, तुम अपनी प्रकृति में आ जाओगे, तुम्हारा स्वभाव ठीक हो जाएगा। डांटा, ऐसे कठोर शब्द कहे। जड़भरत जी महाराज सुनते रहे। बार बार उस राजा ने कहा अरे तुम तो बड़े दुबले पतले हो, पालकी लेकर के कहाँ चल सकते हो? व्यंग बोलने लगा। अंत में जड़भरत जी ने मुखर होकर के कहा राजन, बार बार तुम कहते हो दुबले दुबले हो, मोटे हो, ऐसे हो वैसे हो, शरीर की जो बातें कह रहे, न मैं दुबला हूं न पतला हूं, मोटा होना दुबला होना ये सब तो शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, वो तो निर्विकार है आत्मा। और मैं आत्म रूप हूं, ये सारे विकार तो भौतिक पदार्थों में पंचभूत में होते हैं, आत्मा में नहीं होते। ये सब ज्ञान की बातें जब कहीं तो महाराज वो राजा चौंक गया, अरे ये तो कोई महात्मा है। पालकी से निकलकर बाहर आकर प्रणाम किया और कहा महाराज कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमोवधूता। हे अवधूत, हे भगवान, आप कौन हैं? आपके कंधे पर यज्ञोपवीत दिखाई पड़ रहा है। यज्ञोपवीत संस्कार तो हो ही गया था, मैला कुचैला यज्ञोपवीत कंधे पर दिख रहा था। राजा ने पूछा आप ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, कौन हैं? जड़भरत जी ने कहा क्या बात है भाई, क्यों इतनी विनम्रता प्रदर्शित कर रहे हो? अभी तक तो तुम कह रहे थे हम बहुत बड़े राजा हैं, हम दंड देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो राजा ने कहा महाराज अब तो मुझे डर लग रहा है। बोले मुझसे डर लग रहा है? तुम्हारे पास शस्त्र बल है, तुम्हारे पास सैन्य बल है, तुम्हारे पास जन बल है, तुम्हारे पास धन बल है, सब प्रकार के बल तुम्हारे पास, मुझ अकिंचन से तुम्हें क्या डर हो सकता है? तो राजा ने कहा कि नाहम विसंके सुरराज वज्रान्न तक्षशूलान्न यमस्य दंडात। जहां तक डर की बात है तो मैं यमराज के काल दंड से भी नहीं डरता हूं, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं लगता, और मुझे इंद्र के वज्र से भी भय नहीं लगता। अगर मुझे भय लगता है तो केवल इस बात से कि मेरे द्वारा किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी ज्ञानी का अपमान न हो जाए। शंखे भृशम ब्रह्मकुलावमानात्, ब्रह्मकुल का अपमान न हो जाए, किसी ब्रह्मज्ञ का, तत्वज्ञ का, किसी महापुरुष का अपमान न हो जाए। आप महापुरुष हैं। इस प्रकार विनम्रता पूर्वक चरणों में गिर करके जब वो प्रार्थना करने लगा, जड़भरत जी महाराज मुस्कुराने लगे। महाराज प्रसन्न हो गए जड़भरत जी। उस राजा ने कहा महाराज एक बात आप, किसी पात्र में पानी रखकर उसमें अन्न के कण डाल दिए जाएं, अग्नि पर रख दिया जाए तो अग्नि के विषयों का संबंध इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का संबंध मन से। और फिर डांटते हुए पहले अनुशासन किया और फिर उसके बाद
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण